तो अक्सर हमारे घरों में ऐसे कई दुपट्टे बेकार पड़े हुए होते हैं जिसका हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम उसी को यूज़ करके बिल्कुल एक नई चीज़ रेडी करेंगे जिसे हम नॉर्मल डेज़ में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसे रेडी करने के लिए मैंने यहाँ लगभग 2 मीटर का अस्तर का फैब्रिक लिया है और एक मैंने यहाँ पुराना ब्लैक कलर का दुपट्टा लिया है जिसके चारों तरफ देखिए इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले दुपट्टे के दोनों तरफ के किनारों को यहाँ से कट करके निकाल देंगे ताकि हमें यहाँ दुपट्टे के फैब्रिक को फोल्ड करने में आसानी हो। एम्ब्रॉयडरी की वजह से जो हमारा दुपट्टा का फैब्रिक है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा खिंचा है, तो अच्छा होगा कि हम पहले इसके किनारों को कट करके निकाल दें। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ दोनों तरफ के किनारों को अच्छे से कट करके निकाल दूँगी। और ये जो हमारा कटिंग वाला हिस्सा है इसे हम बाद में लेस की तरह से किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के किनारों को कट करने के बाद अब हम यहाँ दुपट्टे को देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ फैब्रिक को अच्छे से बराबर करते हुए इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ दुपट्टे को 4 फोल्ड करते समय हम इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि हमें यहाँ इसके एक तरफ के किनारों को बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए रखना है। यहाँ हमारा किनारा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ दुपट्टे को लगभग 15 इंच की चौड़ाई में 4 फोल्ड कर लिया है और इस दुपट्टे से हमें प्लाज़ो रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ जो हमारी प्लाज़ो की तैयार लंबाई होगी वो होगी 39 इंच और उसमें हमें लगभग 1.5 इंच बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो यहाँ हमारी लेंथ में फैब्रिक थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो इतना जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम बाद में यहाँ ऊपर की तरफ जॉइंट कर लेंगे। तो अभी हमारे यहाँ जितनी भी लंबाई आ रही है पहले हम उतना पे यहाँ निशान लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ दोनों तरफ देखिए इस तरीके से 38 इंच पर निशान लगाकर यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ प्लाज़ो के लिए चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमारी एक्चुअल हिप साइज़ है 10 इंच, जिसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करते हुए हम यहाँ 12 इंच पर प्लाज़ो की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए निशान लगाने के लिए हम देखिए इस तरीके से हमने जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम 1 इंच ऊपर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ नीचे की तरफ हम यहाँ 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारी प्लाज़ो की लंबाई में लगभग 1 इंच लंबाई कम पड़ रही थी। तो जितनी भी लंबाई यहाँ हमारी कम पड़ेगी हम इस तरीके से इंची टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए आसन के लिए निशान लगा लेंगे, जिससे कि बाद में कोई भी गड़बड़ी ना हो। और इसे सीधा करते हुए हम यहाँ एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और आगे की तरफ मैं यहाँ लगभग 2.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इस तरीके से हम यहाँ आसन को गोलाई का शेप देंगे। और अब हम यहाँ मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मोहरी की चौड़ाई मैं यहाँ 11 इंच रख रही हूँ और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेते हुए हम यहाँ 12 इंच पर यहाँ चौक से निशान लगा लेंगे। और ये जो हमने नीचे निशान लगाया है इसे हम क्रॉच एरिया से देखिए इस तरीके से स्केल की मदद से मिला लेंगे। आप इसे इंची टेप की मदद से भी मिला सकते हैं। तो ये जो हमारी प्लाज़ो की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे हमें यहाँ प्लाज़ो को कट कर लेना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम यहाँ ऊपर की तरफ जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए हम सबसे पहले इस फैब्रिक को ऐसी लंबी लंबी पट्टियों में लगभग 3 इंच की चौड़ाई में ऐसे कट कर लेंगे। और इसे देखिए इस तरीके से हम अपने मेन प्लाज़ो में इसे अच्छे से अटैच करके इसे साइड में रख लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ अस्तर वाले फैब्रिक को लेंगे और जैसा हमने पहले दुपट्टे के फैब्रिक को 4 फोल्ड किया था ठीक उसी तरीके से हम यहाँ अस्तर वाले फैब्रिक को भी 15 इंच की चौड़ाई में ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। और जैसा हमने पहले प्लाज़ो की मार्किंग की है ठीक वही मेज़रमेंट लेते हुए हम यहाँ दोबारा से प्लाज़ो की मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ हमें सभी मेज़रमेंट बिल्कुल पहले वाले ही लेने हैं और जैसे हमने पहले प्लाज़ो की मार्किंग की है बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ प्लाज़ो की मार्किंग कर लेंगे। बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ हमें अस्तर की लंबाई अपने मेन फैब्रिक से लगभग 1 से 1.5 इंच कम रखना है।
और यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे और देखिए इस तरीके से इसे हम अच्छे तरीके से फैलाकर बिछा लेंगे। अब हम यहाँ दोनों पल्लों की सीधी साइड को मिलाते हुए रखेंगे और ये जो हमारी दोनों आसन है इन्हें हम अच्छे से बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसे अच्छे से जॉइन कर लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ दोनों आसन को एक दूसरे से मिलाते हुए इसे हम सेंटर में ले आएंगे और इस तरफ जो ये हमारा प्लाज़ो खुला हुआ है इसे हम अच्छे से बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम यहाँ एक किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे किनारे तक सिलाई को ख़त्म करेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हमें इसके मोहरी को रेडी करना है। तो हम यह मोहरी को देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और ऐसे ही हम दोनों मोहरी को अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ जो हमारा अस्तर है वो सिलकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसी तरीके से अपने मेन फैब्रिक पर भी ऐसे ही प्लाज़ो को सिलकर रेडी कर लेना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को रेडी करने के बाद अब हम यहाँ देखिए इस तरीके से दोनों की रॉन्ग साइड को मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और मेन फैब्रिक के अंदर की तरफ से हम ऐसे हाथ डालते हुए अस्तर को हम ऐसे खींच लेंगे। इससे जो हमारा अस्तर है वो मेन फैब्रिक के अंदर की तरफ चला जाएगा और ऐसे ही हम दूसरे साइड पर भी अस्तर को अंदर की तरफ खींच लेंगे। ऐसा करने से हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर की सिलाई दोनों ही एक तरफ आ जाएगी और हमारे प्लाज़ो के रॉन्ग साइड की तरफ कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी। इससे हमारे प्लाज़ो की रॉन्ग साइड की तरफ भी फिनिशिंग आएगी। तो अगर हम अस्तर वाली प्लाज़ो की सिलाई कर रहे हैं तो हमें इसी तरीके से उसमें अस्तर को अटैच करना चाहिए। इससे दोनों तरफ ही बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब हम इसे अच्छे से बराबर करते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ दोनों फैब्रिक को अच्छे से बराबर करते हुए ऐसे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिन लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। और फिर देखिए इस तरीके से हम इसके किनारों पर सिलाई लगा लेंगे और दोनों को आपस में अच्छे से जॉइन कर लेंगे। और यहाँ हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट को रेडी करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इसके लिए हमें देखिए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो हम यहाँ एक तरह का लूफ यहाँ रेडी करेंगे जिसके अंदर हमें इलास्टिक को डालना है। तो हम यहाँ फैब्रिक को उतनी चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे जितनी कि यहाँ हमारी इलास्टिक की चौड़ाई होगी। तो इस तरीके से हम थोड़े थोड़े हिस्सों पर फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे और लास्ट में हम यहाँ थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ देंगे जहाँ से हम इलास्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ इलास्टिक की कटिंग करनी है। तो यहाँ जो हमारी इलास्टिक की लंबाई है वो डबल फोल्ड में 15.5 इंच है, जिसे हम यहाँ सेफ्टी पिन की मदद से बेल्ट के अंदर देखिए इस तरीके से डालेंगे। हमें यहाँ इलास्टिक को अंदर की तरफ डालते समय इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि यहाँ जो हमारी इलास्टिक है वो बिल्कुल सीधी बेल्ट के अंदर जानी चाहिए, तभी यहाँ हमारी बेल्ट सही तरीके से रेडी हो पाएगी। तो इलास्टिक को दूसरे सिरे से निकालने के बाद अब हम यहाँ दोनों को अच्छे से बराबर करते हुए इस तरीके से एक दूसरे पर रखेंगे और इसे मजबूती से अच्छे से सिल लेंगे ताकि ये दोबारा बाद में खुले नहीं। और इसके बाद अब हम देखिए इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे जिससे कि वो पूरे बेल्ट में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और हमने जो यहाँ थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ा है उसे भी हम सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। और इस सिलाई के साथ ही जो हमारा बेल्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। बेल्ट के साथ साथ यहाँ हमारी प्लाज़ो भी पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आप यहाँ चाहे तो बेल्ट पर एक और सिलाई इस तरीके से इलास्टिक को खींचकर लगा सकते हैं, पर मैं इसे इसी तरीके से रहने दूँगी। तो ये हमारी प्लाज़ो बनकर रेडी हो गई है। बनने के बाद ये बिल्कुल रेडीमेड प्लाज़ो जैसी दिख रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।